हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ते जंगकुक को बोलता है, तुमने लिसा को क्यों मारा है? तुमने बहुत गलत किया है उसके साथ। जंगकुक बोलता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। वो झूठ बोल रहा है। जेनी का दिमाग खराब है, वो मेंटल है। जेके ते को यकीन दिलाने के लिए उसके आदमियों को बोलते हैं, क्या तुमने जेनी को उसकी डॉक्टर के पास दे आए हो? वो वहाँ से भाग के आए थे ना यहाँ पे। वो तो मेंटल है। उसके आदमी उसकी इशारा को समझ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ बॉस सही बोल रहे हैं, हम लोगों ने उसको डॉक्टर के पास छोड़ आई हूँ क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है। वो मेंटल है। जब से लिसा का डेथ हुआ है, जेनी बहुत ही पागल हो गए हैं। उसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुके हैं। ते बोलते हैं, लिसा का मौत कैसे हुआ, मुझे ये बताओ पहले। उसके आदमी बोलते हैं, वो रोड एक्सीडेंट पे वो मर गए हैं। एक रोड एक्सीडेंट पे उसकी मौत हो गया है और कुछ नहीं। ते बोलते हैं, सच बोल रहे हो तुम लोग? मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम लोग सच बोल रहे हो? जेके ने मारा है ना उसको? वो बोलते हैं, नहीं बॉस नहीं मारे हैं, वो तो एक्सीडेंट की वजह से मर गए हैं। जेके बोलते हैं, देखा, तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते हो? मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने कहा ना वो रोड एक्सीडेंट पे मर गए हैं। जेके नाराज़ होने का एक्टिंग करते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मुझ पे यकीन नहीं करते हो। अभी अभी हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने वाले थे, इस लड़की की वजह से फिर से ख़राब हो गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो अपने कमरे में चला जाता है। वो जानता है ते उसको मनाने के लिए आ जाएगा। ते भी उसके पास आते हैं और जेके को बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा कि तुमने ही उसको मारे होंगे, क्योंकि तुम माफिया हो ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जेके बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है। ते बोलते हैं, सच बोल रहे हो ना? उसकी फेस को पकड़ के उसके करीब जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ ते, मैं सच में लिसा को नहीं मारा है, मैं उसको क्यों मारूँगा? ते बोलते हैं, वो तो तुम्हें पसंद करते थे। हाँ वही तो, लिसा तो मुझे पसंद करते थे, तो फिर मैं उसको क्यों मारूँगा बोलो? वो तो मुझे कितना चाहते थे। ते को थोड़ा सा जेलिसी होता है। ते मन में सोचता है कि लिसा जेके को पसंद करती थी, कहीं जेके ने भी तो उसको पसंद नहीं करते थे ना। तो वो जेके उसको बोलते हैं, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? अगर कुछ सोच रहे हो तो तुम बोल सकते हो मुझे, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ते बोलते हैं, क्या तुम लिसा को पसंद करते थे? जेके बोलते हैं, नहीं, मैं उसको क्यों पसंद करूँगा, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ते उसको पूछते हैं, क्या कभी भी तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ? क्योंकि वो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे, तो तुम उसको क्यों नहीं पसंद करते थे? जेके बोलता है, क्योंकि मुझे कभी कोई अच्छा लगा ही नहीं, सब लोग मुझे इतना बोरिंग लगता है। और जब मैंने तुम्हें देखा तब जाके मुझे पता चला कि आखिर में प्यार क्या होता है, वरना इससे पहले तो मुझे लगता था कि मेरे पास दिल ही नहीं है। मेरे इस मरे हुए दिल को जिसने जगाया है वो तुम हो और कोई नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता होती, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं माफिया किंग हूँ, इस वजह से तुम मुझे प्यार करना मत छोड़ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ते बोलते हैं, तुम सिर्फ मेरे लिए इतना कर दो कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो। जेके बोलता है, ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। और फिर उसको किस करना शुरू करते हैं। ते बोलता है, अभी मत शुरू हो जाओ। जेके बोलते हैं, लेकिन क्यों? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और हमें बहुत ज़्यादा प्यार करना है। ते बोलता है, ये सब कुछ पहली बार हमारे बीच में थोड़ी हो रहा है, इससे भी पहले तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर चुके हो। जेके बोलता है, हाँ वो तो मैंने तुम्हारे साथ किया है, लेकिन तब मज़ा नहीं आ रहा था बेबी बॉय। मैं तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तक मैं जो कुछ भी करके आया हूँ उसमें तुम्हारी मर्ज़ी नहीं था, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी मर्ज़ी है ना बेबी? ते बोलता है, हाँ। और फिर जेके उसको किस करना शुरू करते हैं। ते बहुत ही ब्लश कर रहा था, उसकी फेस बहुत ही पिंक कलर का हो रहा था। जेके को बहुत अच्छा लगता है ते की फेस देख के। वो उसको और भी ज़्यादा किस करते हैं, उसकी होठों पे एक किस करते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत क्यूट हो। दोबारा किस करते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तीसरी बार किस करके बोलते हैं, तुम बहुत हैंडसम हो। चौथी बार किस करके बोलते हैं, तुम्हारे जितना इतना इनोसेंट मैंने अभी तक नहीं देखा है। ऐसे ही करके एक किस करते हैं और एक अच्छा बात बोलते हैं उसके लिए, जो ते को बहुत अच्छा लगता है। तो जेके उसको अंत में बोलता है, ते मेरे बारे में कुछ बोलो,
मेरे अंदर तुमने क्या देखा है जिस वजह से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? आखिर तुमने कुछ तो देखा है। तुम मेरे बारे में थोड़ा सा तारीफ़ करो ना, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। ते समझ नहीं पाता है कि उसके बारे में क्या बोले। जेके को लगता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो माफिया किंग है, जो भी बोलेगा शायद बुरा ही बोलेगा, अच्छा तो नहीं बोलने वाला है। लेकिन उसको प्यार कैसे हो गया है, क्यों हुआ है, ये भी जानना चाहते हैं जेके। ते बोलते हैं, मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, तुम्हारे अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारी बॉडी है, तुमने सिक्स पैक बनाया हुआ है, तुम्हारे डोले शोले बहुत अच्छा है, तुम देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, हॉट भी हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी भी लगते हो तुम। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी ए आइज़, तुम्हारे आईब्रोज, तुम्हारी आई लैश, तुम्हारी नोज़, और सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है तुम्हें पता है जेके? जेके बोलता है क्या? बेबी, मैं सुनने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ तुम्हें मुझ में और क्या अच्छा लगता है। ते बोलता है, तुम्हारी ये लिप्स, तुम्हारी ये पाउट किया हुआ लिप्स मुझे बहुत पसंद है। सच बोल रहे हो तुम? तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है तो फिर इससे पहले तुमने कहा क्यों नहीं? अगर इतना ज़्यादा पसंद है तो फिर तुमने मुझे कभी किस क्यों नहीं किया है? ते बोलता है, मेरा हमेशा मन करता है, जब भी मेरी तुम्हारी फोटो की तरफ देखता हूँ तुम्हें किस करने का मन करता है, लेकिन मैं खुद को रोक लेता हूँ। ते की बात सुन के जेके उसकी हैंड पकड़ के बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? ये बात जेके थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं। ते शॉक हो जाते हैं कि अचानक उसको क्या हो गया है। मैं तो उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, फिर भी वो गुस्सा कर रहा है। जेके फिर समझ जाता है कि ते डर रहे हैं। फिर उसको बोलते हैं, तुम डरो मत, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि तुमने अभी तक कहा क्यों नहीं, और तुम मुझे किस करना चाहते हो तो वे किस करते क्यों नहीं हो? मैं भी तो चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो, तो फिर तुम किसकी इंतज़ार कर रहे हो? चलो जल्दी से मुझे किस करो, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है? और एक किस लॉन्ग टाइम होना चाहिए, ऐसे ही किस करके मत छोड़ देना, क्योंकि मुझे शॉर्ट किस पसंद नहीं, मुझे लॉन्ग टाइम का किस बहुत पसंद है। और तेई बहुत ही शाय फील करके मुस्कुराता है। जेके बोलता है, मुस्कुराने से कोई काम नहीं चलेगा, किस करने वाले हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें चेयर के साथ बांध के तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा, फिर समझ लेना तुम कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। ते उसको तुरंत किस कर लेते हैं और जेके मन में बोलता है, तुम डर गए हो क्या? मैं तुम्हारे साथ सच में ये सब कुछ थोड़ी करने वाला हूँ, जो कुछ भी होगा तुम्हारी मर्ज़ी से ही होगा, लेकिन हाँ, कभी तुम मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे मैं तुम्हें बांध के तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा। ते की डीप किस की वजह से जेके सांस नहीं ले पा रहे थे, तो जेके खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ते अचानक उसको छोड़ते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्ही ने तो कहा ना लॉन्ग टाइम किस करने के लिए। जेके बोलते हैं, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किस से मौत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा सांस तो लेने दो। ते दोबारा से शाय फील करते हैं और बोलते हैं, सो सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? जेके बोलता है, किसने कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ते बोलता है, क्या हुआ, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? जेके बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था, मैं अब बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता हूँ। ते अपना सर झुका लेते हैं और शाय फील करते हैं। जेके उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। आखिर में इन दोनों के बीच में अब सब कुछ होने लगते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ हो जाते हैं तो ये दोनों थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जेके को कॉल आते हैं। जेके कॉल पे बात करने के बाद ते को बोलते हैं, ते आज तुम्हें मेरे साथ कहीं पे जाना है। ते बोलते हैं, कहाँ जाना है मुझे तुम्हारे साथ? जेके बोलता है, मेरी शादी की खुशी में सब लोग एक पार्टी रखे हैं, वहाँ पे मुझे तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा और सब लोग के साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगा मैं कि तुम मेरे पार्टनर हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सब लोग को दिखना चाहिए। आज तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम लगना है, तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लगो। जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? आज रात को हम डिनर बाहर करेंगे। जेके डिज़ाइनर को बोल देते हैं ते और उसके लिए कपड़े भेजने के लिए घर पे। तो आखिर में कपड़ा घर पे आ जाते हैं। तो ते तैयार हो रहे थे। जेके बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ एक कपड़े पहन के।
ते बोलते हैं इस कपड़े की क्या ज़रूरत था, मेरे पास ऐसे भी बहुत कपड़े हैं। तुमने पहले से ही इतना ज़्यादा कपड़े मेरे लिए ख़रीद लिया है, मैं इतने सारे कपड़ों का क्या करूँगा। जेके ते को बोलते हैं तुम सिर्फ एक कपड़े को एक दिन ही पहनोगे, दूसरे दिन उसको रिपीट नहीं करोगे, एक दिन पहनने के बाद उसको फेंक दोगे। चलो अब इन सारी बातों को छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ते बोलता है ठीक है, और फिर वो दोनों तैयार हो जाते हैं। ये दोनों तैयार हो जाने के बाद जेके सिर्फ ते को घूरे जा रहे थे और बोलता है तुम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो तुम, और फिर उसको किस करते हैं। ते बोलते हैं क्या कर रहे हो, अब हम दोनों बाहर जाने वाले हैं, ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा। जेके बोलता है ठीक है, अभी तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन घर वापस आ जाने के बाद मैं ये सब कुछ दोबारा से करने वाला हूँ, तब तो मुझे नहीं रोक पाओगे। ते शाय फील करके सर हिलाते हैं और फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं पार्टी पे जाने के लिए। जब पार्टी पे पहुंच जाते हैं सब लोग की नज़र जो है इन दोनों पे ही था। जेके और ते बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। ते को तो सब लोग बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंने अभी तक नहीं देखा है, एक लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ते लग रहे थे। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देख के सब लोग ते से बात करने आ गए थे, उसके साथ हैंड मिलाना चाहते थे। जब भी कोई ते से हाथ मिलाने के लिए आते हैं जेके उसके हैंड को पकड़ लेते हैं और उसके साथ वो हैंडशेक कर लेते हैं। ते के साथ हैंडशेक नहीं करने देते हैं। ये सब को सब लोग नोटिस कर रहे थे। सब लोग बोलते हैं जेके कितना जेलस है, लेकिन जेके की डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन सब लोग मौका ढूंढ रहे थे ते को टच करने के लिए। जेके ये सब कुछ नोटिस करता है कि सब लोग कैसे ते को घूर रहे हैं, हर कोई मौका ढूंढ रहे हैं कैसे ते को टच कर सके, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और फिर जेके उसको पकड़ के बोलते हैं तुम हमेशा मेरे करीब रहा करो, मुझसे दूर मत जाना, ठीक है। ते बोलते हैं ठीक है, और वो दोनों साथ में ही चिपके रहते हैं। जेके उसको पकड़ के चल रहे थे तो कोई आके ते को हक कर लेते हैं और बोलते हैं हैंडसम तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने के लिए। ते डांस करने के लिए मना कर देते हैं। जेके मुस्कुराता है कि चलो मेरी ते किसके साथ डांस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी ते की हैंड को पकड़ते हैं और जेके की हैंड को छुड़ा के बोलते हैं चलो मेरे साथ हम दोनों डांस करते हैं, मना क्यों कर रहे हो, यहाँ पे सब लोग सबके साथ डांस कर सकते हैं। और फिर उसके साथ डांस करने के लिए वो आदमी ज़बरदस्ती कर रहा था। जेके को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी हैंड को तोड़ देते हैं। वो आदमी रो रहा था क्योंकि उसके हैंड की बरह बच चुके हैं, अब वो इस हैंड से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसको इतनी ज़ोर से धक्का मारते हैं कि वो नीचे जाके गिरते हैं, उसकी कमर टूट जाते हैं। वो आदमी रो रहे थे, बोल रहे थे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, सिर्फ उसके साथ डांस ही तो करना चाहता था, और क्या कर दिया है मैंने जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जेके तुमने बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जेके बोलता है तू जिंदा रहेगा तब मुझे छोड़ेगा ना, और वहाँ पे उसको शूट कर देते हैं। तो ये सब कुछ देख के बहुत ही घबरा जाते हैं कि आखिर में जेके ने क्या कर दिया है, वो इंसान डांस ही तो करना चाहते थे। जेके उस आदमी को शूट तो कर देते हैं, लेकिन वो आदमी अभी तक ज़िंदा है, मरे नहीं हैं। उसको सब लोग पकड़ के हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं और बोलते हैं क्या हो गया है, इसकी हिम्मत तो देखो। जियोन जॉनकुक जो माफिया किंग है और उसकी पार्टनर के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अब इसकी बचने की कोई चांस है भी या नहीं पता नहीं। इसकी तो हैंड भी तोड़ चुकी है और कमर भी तोड़ लिया है, अब उसको शूट भी कर दिया है, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। हम लोग को तो डर डर के जीना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो तेरे से बात भी नहीं करूँगा क्योंकि जेके हमें मार डालेगा। ये सारी बातें ते सुन रहे थे। ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो डर भी रहे थे कि आखिर में मैंने जेके से क्यों प्यार किया है, वो कितना ख़तरनाक है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे कहा था कि ये सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन उसके पास गन था। ते वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जेके उसके पीछे जाने लगता है, बोलते ते रुको, कहाँ जा रहे हो तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और फिर उसके पीछे पीछे कार पे जाके बैठते हैं और बोलते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ किया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने के लिए। ते बोलता है उसने अगर मुझे टच भी कर लिया है तो क्या हो गया है, वो मेरे साथ सिर्फ डांस ही तो करना चाहते थे, इस वजह से तुमने उसके साथ ये सब कुछ कर दिया। तुमने तो कहा ना कि तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, फिर भी तुमने ऐसा कुछ क्यों किया है। रुक जाओ ते, अब बस भी करो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, समझे तुम। और मुझे गन रखना पड़ेगा अपने साथ क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही कहीं पे भी नहीं आ सकता हूँ, समझा करो तुम मेरी बात को। ते बोलते हैं मुझे कुछ नहीं समझना है, लेकिन जे उसको किस करना शुरू करते हैं कार पे ही।
ते बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुमने आखिर में ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे की। तुम शांत हो जाओ ते, तुम समझा करो, वो आदमी बहुत बुरा है, वो तुम्हारे साथ कुछ और ही करना चाहते थे, उसकी इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था, वो तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहे थे। क्या तुम सच नहीं कहोगे, तुम सच बोलो, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। मैंने तुम्हारे फेस पे देखा है, जब वो तुम्हें छू रहे थे तुम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। ते अपना सर हिलाता है। फिर जेके बोलता है उस आदमी अभी तक ज़िंदा है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका गला दबा दूँ, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है, वो बच जाएगा, तुम टेंशन मत करो। लेकिन ये उसके साथ होना चाहिए था, उसके साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ते बोलता है क्या तुम किसी इंसान को कैसे मार सकते हो। जेके बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा है, ठीक है, वो जिंदा है, अब इस बातों को यहाँ पे छोड़ो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा कि तुम याद रखोगे। ते बोलता है क्या। जेके उसको बोलते हैं हाँ, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। और फिर उसको गोद में उठा लेते हैं। ते उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेके उसको कस के पका लेते हैं और बोलते बीबी ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ते बोलता है ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे प्यार करो और मेरी वजह से किसी के साथ ये सब कुछ मत करो, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मारपीट से बहुत डर लगता है। जेके उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम डरो मत। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते बोलता है ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मुझे इन सारी चीज़ों से हेट है, मैं नफ़रत करता हूँ इन सारी चीज़ों को। जेके बोलता है ठीक है, मैंने सुन लिया है, दोबारा से ये सब कुछ नहीं होगा तुम्हारे सामने। ते बोलता है क्या। जेके उसको किस कर लेते हैं और बोलते कुछ नहीं, मैंने कहा कि मैं आपसे ये सब कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे सामने भी और पीछे भी कभी भी कुछ नहीं करूँगा। और फिर वो मन में बोलता है कोई तुम्हें टच करेगा ना, मैं उसकी उंगली कर दूँगा, और अगर कोई तुम्हारी तरफ बुरी नज़र से देखे तो उसकी आंखें नोच लूँगा, और तुम्हारे साथ कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको जिंदा ही गाड़ दूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कितना ज़्यादा अफसेस हूँ ये तुम नहीं समझ पाओगे। मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ और कितना ज़्यादा चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ते बोलते हैं क्या सोच रहे हो। जेके उसको किस करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं, तुम शांत हो जाओ। और फिर उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ते के सर पे अपना हाथ से सहलाने लगते हैं। ते जेके को प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं कि तुम बोलो कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस करो तुम। जेके उसकी बातों को काटते हुए बोलते हैं ते तुम जानते हो मेरे मॉम जब गुजर गए थे मैं कितना ज़्यादा अकेला हो चुका था, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारते थे, बोलते थे कि मैं जन्म लेने के बाद मेरी अपने अम्मा को ही खा लिया है, मुझे कितना ज़्यादा दुख होते थे। ये बात सुन के थे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जेके को हक कर लेते हैं। सो गाइस इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हो, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।